दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर बारिश होती है, बर्फबारी भी होती है, ठंडी हवाएं चलती है, मौसम बदलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में मौसम बदलने से कोई अंतर नहीं आता। पृथ्वी की सतह पर चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, बर्फबारी हो, किंतु पृथ्वी का कोर हमेशा तपता रहता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग सूर्य की सतह जितना ही है, जबकि हम जानते हैं कि पृथ्वी या किसी भी ग्रह के पास सूर्य के समान खुद से गर्मी उत्पन्न करने का कोई स्रोत नहीं है, बल्कि पृथ्वी तो खुद सूर्य की गर्मी से ही गर्म रहती है। अनोखी बात यह भी है कि पृथ्वी के कोर का तापमान पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक एक जैसा ही है। तो आखिर क्या कारण है कि पृथ्वी के कोर का तापमान इतना अधिक है और ये ठंडा क्यों नहीं हो पा रहा? और अगर पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाए तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? चलिए आज का वीडियो देखकर जानते हैं। पृथ्वी की परतें। दोस्तों, पृथ्वी के कोर की गर्मी का कारण समझने से पहले आपको पृथ्वी की अलग अलग परतों के बारे में जानना चाहिए। आज हम तकनीकी ज्ञान में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हमारे सौरमंडल की सीमा को पार कर रहे हैं। हम इंसानों द्वारा बनाई गई दूरबीनें ब्लैक होल तक की तस्वीरें ले रही हैं। हम अपने सौरमंडल के अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। किंतु ब्रह्मांड के रहस्य सिर्फ पृथ्वी से बाहर ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर भी छुपे बैठे हैं। अतः हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपीय तरंगों आदि का विश्लेषण करके अपने ग्रह की आंतरिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते रहते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जाना कि हमारी पृथ्वी दिखने में भले ही किसी गेंद के समान गोल हो, लेकिन इसकी संरचना गेंद से बिल्कुल अलग है। वास्तव में पृथ्वी कई तरह की परतों से बनी हुई है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल के जन्म के साथ ही हुआ था। प्रारंभ में पृथ्वी सिर्फ गैसों का गोला था, लेकिन जैसे जैसे इन गैसों ने एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया की और विभिन्न प्रकार के घनत्वों की सामग्री एक दूसरे से अलग होने लगी, तो एक ठोस पृथ्वी का निर्माण शुरू हो पाया। जिस तरह से एक प्याज की संरचना का निर्माण परत दर परत होता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी चट्टानों और खनिजों की कई अलग अलग परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। यह वही परत है जहां हम रहते हैं, मकान बनाते हैं और पेड़ लगाते हैं। यदि हम इस परत की तुलना अन्य परतों से करते हैं तो यह परत बहुत ही पतली है। ये परत औसतन 32 किलोमीटर ही चौड़ी है। ऊंचे स्थानों पर जहां इसकी चौड़ाई 90 से 100 किलोमीटर तक है, वहीं महासागरों का क्रस्ट मात्र 5 से 8 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। पृथ्वी की यह सबसे ऊपरी परत पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 1% हिस्सा ही है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः चट्टानों और ठोस खनिजों से मिलकर हुआ है। क्रस्ट के ठीक नीचे मौजूद पृथ्वी की परत को मेंटल के रूप में जाना जाता है। ये परत करीब 2900 किलोमीटर चौड़ी है, यानी क्रस्ट की तुलना में मेंटल करीब 90 गुना अधिक मोटी है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा कठोर और भुरभुरा होता है, लेकिन निचला मेंटल आधा पिघला हुआ और बहती हुई अवस्था में है। क्रस्ट के साथ मेंटल की ऊपरी परत को लिथोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, जबकि आधी पिघली हुई परत को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। मेंटल परत के ठीक नीचे ही कोर या क्रोड होता है। कोर को भी 2 भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना हुआ है। अधिक तापमान होने के कारण ये पूरी तरह से तरल रूप में है। यहाँ तापमान 4000 से 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। बाहरी कोर की मोटाई लगभग 2300 किलोमीटर है। बाहरी कोर को पार करते हुए हम ग्रह के सबसे गर्म हिस्से तक पहुँचते हैं, जिसे आंतरिक कोर कहा जाता है। आंतरिक कोर में 9000 से लेकर 13000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का अविश्वसनीय रूप से उच्च तापमान होता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने अधिक तापमान के साथ भी आंतरिक कोर पिघला हुआ नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से ठोस है, क्योंकि यहाँ दबाव बेहद ही अधिक है। वहीं आंतरिक कोर की मोटाई लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है। पृथ्वी का कोर इतना गर्म क्यों है? दोस्तों, हम मनुष्य पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर रहते हैं। हमारे लिए तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि पृथ्वी के कोर का तापमान सूरज की सतह के तापमान जितना ही है। पृथ्वी के कोर का इतना अधिक गर्म होने के पीछे 2 प्रमुख कारण गिनाए जाते हैं। पहला कारण वह प्रक्रिया है जिसके कारण हमारे ग्रह का निर्माण हुआ था। जब सौरमंडल अस्तित्व में आया
तो हमारे ग्रह ने भी बाकी ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत था कि ये अपने आसपास मौजूद उल्कापिंडों और चट्टानों के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगी। ये चट्टान और उल्कापिंड पृथ्वी में समाते रहे, जिससे पृथ्वी का आकार बढ़ने लगा। और जब ये चट्टानें या उल्का पृथ्वी की सतह से टकराते तो पृथ्वी की सतह को तेज दबाव के साथ संकुचित करते। साथ ही इस टकराहट से बड़े पैमाने पर ऊष्मा भी पैदा होती। जब पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो यहाँ पाए जाने वाली धातुएं, चट्टानें या अन्य तत्व अपने अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों में बंटना शुरू हो गए। अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के कोर में बसे और कम घनत्व वाले ऊपरी सतह पर रहे। पृथ्वी का यूं परतों में विभाजित होने के कारण और भी अधिक गर्मी पैदा होने लगी। जहां ज्यादा घनत्व था यानी कोर वाला हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म रहा। बीते वक्त के साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी, किंतु अत्यधिक गहराई वाले हिस्से का बाहरी वातावरण से कोई संपर्क नहीं होने के कारण वह ज्यों का त्यों गर्म बना रहा। पृथ्वी के कोर में बसी ये भीषण गर्मी तभी नष्ट हो सकती है जब यह गर्मी पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट के संपर्क में आए। किंतु कोर के ठीक ऊपर मौजूद 3700 किलोमीटर चौड़ी मेंटल नामक मोटी परत एक बहुत विशाल कंबल की भांति कार्य करती है और पृथ्वी के कोर की गर्मी को कोर के अंदर ही रखती है। पृथ्वी के कोर का गर्म रहने का दूसरा कारण यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों का लगातार गलना भी है। जब यूरेनियम के एटम अन्य दो एटमों में टूटते हैं तो ठीक वैसी ही गर्मी पैदा करते हैं जैसे परमाणु विस्फोट के समय होती है। लगातार हो रही ये प्रक्रिया भी पृथ्वी के कोर को ठंडा होने से रोकती है। अगर कोर ठंडा हो जाए, दोस्तों वैसे तो आने वाले करोड़ों अरबों सालों तक ये संभव नहीं है, किंतु अगर पृथ्वी का कोर ठंडा पड़ने लगे तो पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वास्तव में पृथ्वी के कोर का सूर्य के समान गर्म होना ही हमारे ग्रह को जीवन योग्य बनाने में सहायक है। असल में जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो पृथ्वी का कोर भी साथ साथ घूमता है। पृथ्वी के घूमने के कारण बाहरी पिघला हुआ कोर आंतरिक जमे हुए कोर का चक्कर लगाने लगता है। ये प्रक्रिया एक डायनामो की भांति व्यवहार करती है और बहती हुई विद्युत धाराएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है और यही चुंबकीय क्षेत्र हमें सूरज से आने वाली घातक किरणें और सोलर तूफानों से बचाता है, जिस वजह से पृथ्वी पर रहने योग्य वातावरण बना हुआ है। अगर पृथ्वी के पास ये गर्म कोर ना होता तो हमारा ग्रह जीवन योग्य नहीं बन पाता। कोर से निकली विद्युत धाराएं ही मेंटल की परतों में गति पैदा करती हैं, जिस वजह से मेंटल की परतें स्थानांतरित होती रहती हैं। इसी कारण पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ और यह प्रक्रिया आज भी नए द्वीपों का निर्माण कर रही है। वैसे पृथ्वी का कोर बेहद ही धीमी गति से ठंडा भी हो रहा है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया है कि हर 1 अरब साल के बाद पृथ्वी के कोर के तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ रही है। यानी अभी पृथ्वी का कोर आने वाले अरबों सालों तक यूं ही धधकता रहेगा और पृथ्वी को जीवन योग्य बनाए रखेगा। वैसे अभी पृथ्वी का कोर इतना ज्यादा गर्म है कि हम मनुष्यों के द्वारा बनाया गया कोई भी यंत्र वहां तक नहीं पहुंच सकता, ना ही हम इतनी गहराई तक खुदाई कर पाने में सक्षम है। वर्ष 1989 में रूस ने पृथ्वी की परतों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए एक बोरवेल रूपी खड्डा खोदना शुरू किया था, किंतु सिर्फ 1.25 किलोमीटर खड्डा खोदने पर ही तापमान इतना अधिक हो गया कि इंसानों द्वारा बनाई गई धातुओं की मशीनें तक पिघलने लगी। यानी हमारा तकनीकी ज्ञान अभी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को भेदने लायक भी नहीं है। इसलिए कोर के बारे में हमें अल्पज्ञानी कहना गलत नहीं होगा। वैसे दोस्तों, भले ही किसी ग्रह पर ऑक्सीजन और तरल पानी जीवन पनपने की मुख्य आवश्यकता हो, लेकिन डायनासोरों से लेकर इंसान तक जितना जटिल जीवन हमारी पृथ्वी पर पनप चुका है, उससे साबित होता है कि हमारी पृथ्वी पर घट रही हर घटना पृथ्वी को जीवन के लिए अत्यधिक आदर्श ग्रह बनाती है। यही वजह है कि भले ही हम अंतरिक्ष में कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रहों की तस्वीर भी ले चुके हों, किंतु आज तक हम पृथ्वी जैसा कोई दूसरा ग्रह नहीं खोज पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।